आयरलैंड बनाम भारत के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को मात देकर इतिहास रच दिया। आयरलैंड ने पहली बार भारतीय टीम को किसी भी फॉर्मेट में धूल चटाई। इस मुकाबले में आयरलैंड ने पूरी तरीके से कन्विंसिंग स्टाइल में जीत हासिल की। भारत जो वर्ल्ड चैंपियन है, भारत ने अपना जो अंतिम टी20 मुकाबला खेला था वो वर्ल्ड कप का फाइनल था और उसमें भारतीय टीम विजय हुई थी। तो वही आयरलैंड जो कि पहली बार भारत को मात देने में कामयाब हो गई। भारत की फुल स्ट्रेंथ साइड थी भारतीय टीम की। तो वही आयरलैंड की भाई हाफ टीम थी। 6 प्रमुख प्लेयर तो आयरलैंड के प्लेइंग टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन आयरलैंड फिर भी एक कन्वर्सेंट बहुत तगड़ी जीत भारत के खिलाफ हासिल कर जाती है, इतिहास रच जाती है। भारतीय टीम को बहुत ही शर्मनाक हार दे जाती है। इस हार के जिम्मेदार बहुत सारे नहीं भाई, बहुत सारे हार के जिम्मेदार रहे तिलक वर्मा, जिन्हें भाई टी20 कप्तानी मिली, उनकी कप्तानी बहुत ज्यादा साधारण रही। आपने वाशिंगटन सुंदर को क्यों खिलाया, ये समझ से बाहर था। खिलाया तो आपने उन्हें 16 और भाई क्यों दे दिया, उसमें आपने 19 रन लुटा दिए। तो प्रसिद्ध कृष्णा साहब भाई टी20 के गेंदबाज नहीं है, एक बार फिर साबित हुआ। 4 में 57 उनको पड़े। बल्लेबाज भाई अगर अभिषेक शर्मा को छोड़ देना, सभी की क्लास लेना पड़ता है, सभी की। अभिषेक शर्मा अलग लेवल पर तड़ी दे रहे थे भाई, जिस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, एब्सोल्युटली क्लास, बहुत तगड़ी बैटिंग की। उसके अलावा हम कह सकते हैं संजू सैमसन फ्लॉप रहे, ईशान किशन का बल्ला नहीं चला। कप्तान सरपंच साहब पे तो भाई अब सवाल उठने लाजमी है। वैसे ही ये सवालों के घेरे में थे कि इन्हें पहले आप टी20 में लड़ा था, उसके बाद कप्तानी देनी थी, आपने डायरेक्ट कप्तान दे दी, इसका विरोध हो रहा था। अब भाई की कप्तानी बहुत साधन रही, बल्लेबाजी भी बहुत साधन रही। तिलक वर्मा भाई समझ में नहीं आता है, तिलक वर्मा चाहते क्या यार। कभी कभी तो तिलक वर्मा बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, कभी कभी इनका शरीर 100 से कम रहता है। ऐसे यहाँ पर हुआ, आप 5-6 पारी खराब खेलते हैं, 6-7 रन बनाते हैं तो आपकी तारीफ बनती है। आप उसी पारी के ऊपर टीम में शामिल नहीं हो सकते। बहुत टैलेंट बैठा है बाहर जो इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। तो वही अक्षर पटेल कोई स्ट्राइक रेट भी 100 से कम रहा। ओवरऑल हम कह सकते हैं भाई आयरलैंड बहुत ही तगड़ी भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा पूरी तरीके से हैरान परेशान करने वाला एक बहुत तगड़ी जीत हासिल की। ऐतिहासिक दिन था ये आयरलैंड क्रिकेट के लिए। तो वही दोनों टीमों में जो डिफरेंस हुआ फील्ड था, भारतीय टीम की फील्डिंग बहुत ही ज्यादा साधारण रही। भारतीय टीम का वर्ल्ड चैंपियन है, टी20 नंबर 1 साइड है, बहुत ही कैची छोड़ी, बहुत ही सादा फील्डिंग। तो वही आयरलैंड की आप फील्डिंग देखिए, आयरलैंड की आप कैचिंग देखो, बहुत ही ब्रिलियंट रही थी। इसलिए भाई आयरलैंड इस श्रृंखला को जीत चुके हैं। हम जब आयरलैंड के दौरे पर आए थे तो हम सोच रहे थे वैसे एक एक्सपेरिमेंट होगा इंग्लैंड सीरीज से पहले, लेकिन अब इस श्रृंखला को एक टीम जीत सकती है, वो है आयरलैंड। अब हम इस श्रृंखला को नहीं जीत सकते, हम इस श्रृंखला को सिर्फ बचाने के लिए खेल सकते हैं। अगर हम अगला मैच जीत भी जाते हैं तो श्रृंखला भाई टाई होगी, हम इस श्रृंखला को नहीं जीत सकते। अब इस श्रृंखला को एक टीम जीत सकती है, आयरलैंड। आयरलैंड बहुत तगड़ा खेली भाई, चारों खाने जीत किए हैं। मैं ये बात कहूंगा, इसमें कोई कहने की शर्म नहीं है। हमें जितनी आयरलैंड तारीफ करें उतनी कम होगी यार, बहुत तगड़ा क्रिकेट खेला है। प्लेयर भी नहीं थे उनके, बहुत सारे तो डेब्यूटेंट थे, कुछ नए प्लेयर थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जैसी वर्ल्ड क्लास फुल स्ट्रेंथ साइड को एक तरफा मुकाबले में धूल चटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि शुरुआत भी बहुत खराब रही थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने गेंदबाजी का फैसला किया था। तगड़ी शुरुआत थी, पावर प्ले में ही हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने जादू दिखाया, 3 विकेट ली। रन रेट भी भाई 6 के आसपास ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद लॉकन टकर और ग्रेस डिलानी जिस अंदाज में पार्टनरशिप की यार, दोनों की पार्टनरशिप बहुत तगड़ी रही, जिसने इस मुकाबले में पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों को बैक टू बैक किया और आयरलैंड की वापसी कराई। कप्तान साहब ने कप्तानी पारी खेली, बहुत तगड़ी पारी। टक्कर ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को टक्कर दी, ये हम कह सकते हैं। जब विकेट गिरी थी आकर थोड़ा सा समय लिया, पिच की कंडीशन को भापा और बहुत तगड़ी पारी, कमाल का ताबड़तोड़ अर्धशतक कूद गया। तो इनका रोहित रिडाल ने जो बैटिंग किया, पृथ्वी कृष्णा और सुंदर के जो 2 ओवर थे बहुत ही महंगे पड़े, ताबड़तोड़ 49 कूद दिए। जॉर्ज डॉक्टर ने अंत में अगर बहुत ही विस्फोट के कैमे खेला और आयरलैंड 20 ओवर में 182 तक पहुंच गई। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी बात करें तो भाई हर्षित राणा जो हमेशा से ही सवालों के कटघरे में रहते हैं कि इन्हें क्यों मौका दिया जाता है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने प्रूव किया कि तगड़ी गेंदबाजी उन्होंने की। 4 ओवर में 24 रन कर 3 विकेट ली। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिली, तो अक्षर पटेल ने 2 विकेट ली। प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर के 5 ओवर भाई बहुत ही महंगी साबित हुई। अब 183 का टारगेट था भाई। हमारे जो भारतीय बल्लेबाज है वो पाटा पिच और छोटे ग्राउंडों के आदि है। आईपीएल में खेल के भारतीय टीम के बल्लेबाजों की भाई आदत खराब हो चुकी है। ये आईपीएल नहीं था, ये पाटा पिच नहीं थी, यहाँ पर तेज गेंदबाजी को मदद थी और वो साफ दिखाया। जय मुद्रा भाई क्या कमाल, राजस्थान के हैं ये, भारत के लिए खेलने का डेब्यू था, लेकिन ड्रीम था, लेकिन आज भारत के खिलाफ ही डेब्यू हो गया और भाई ने पहली गेंद पर संजू सैमसन को आउट किया। तो वही एक और डेब्यूटन मैथ्यू होलार्ड ने चलता किया ईशान किशन को अपनी दूसरी गेंद पर। एक तरफ से अभिषेक तड़ी दिए जा रहे थे, दूसरे जोर से बल्लेबाज विकेटें दिए जा रहे थे।
बहुत तगड़ी बैटिंग अभिषेक शर्मा ने की, बहुत ही विस्फोट की शुरुआत दी, लेकिन 49 पर वो आउट हो गए। तो वहीं अभी हम बात कर चुके कप्तान श्रेयस अय्यर की भाई कप्तानी में पहला मुकाबला था और भाई ने बहुत डिसअपॉइंट किया, 7 गेंदों पर मैच 3 रन बनाए, वो भी मैथ्यू होलार्ड का ही शिकार हो गई। तो वहीं तिलक वर्मा भाई जितना विरोध किया जाए, जितना क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम होगा, बहुत ही शर्मनाक है। इन्हें शर्म आनी चाहिए यार, अब T20 खेल रहे, वनडे मोड में चले गए, स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा। दुबे साहब ने कोशिश की, दुबे लेकिन निकला, दुबे क्या कर सकता है, वहां पर भी आ गए जय मुद्रा भाई, बहुत ही तगड़ा गोल्डन बोल्ट लिया। उसके अलावा जो ग्रेस डिलानी ने भाई एक ही ओवर डाला, बहुत तगड़ा, अक्षर पटेल को आउट किया। ये कप्तानी दिखा देती यार, बहुत ही अटैकिंग कप्तानी थी, लॉकन टकर की, और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क दिखा। आयरलैंड जीत के लिए खेल रही थी, इंटेंट था, और भारतीय टीम को आपने यार पूरे 20 ओवर ने खेलने दिया, वर्ल्ड चैंपियन को आपने पूरे 20 ओवर ने खेलने दिया, 148 रन पर समेट दिया, और इस मुकाबले को आपने अच्छे खाते मारते 34 रन के विशाल मार्जिन से जीता है। हीरो थे तो डेब्यूटन जय मुद्रा और भाई मैथ्यू होलार्ड, बहुत तगड़ी गेंदबाजी की, बहुत तगड़ी, ये दोनों हीरो थे। आयरलैंड ने बहुत तगड़ी एक कन्विंसिंग स्टाइल में जीत हासिल की, आयरलैंड ईस्टर्न इंडिया।